खगड़िया भागलपुर की अगवानी पुल गिरने के बाद अब इस पर सियासत बहुत हो रही है। कई आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कंपनी के साथ साथ कई अफसरों पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। नीरज बबलू बीजेपी विधायक हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि आखिर इस पुल के पीछे का सच क्या था। सर, ये पुल गिरा कैसे, आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, ये पुल जो गिरी है, ये पुल गिरना कोई साधारण काम नहीं। ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। क्योंकि जिस तरह से पुल पे पहले ही से सवाल उठ रहा था और इस पुल के मामले में विधानसभा में क्वेश्चन उठ चुका है। ये पुल पहले भी गिर चुका था। जब विधानसभा में जेडीयू के एमएलए ने क्वेश्चन किया तो उस समय मंत्री ने जवाब दिया कि पुल अच्छी तरह बन रहा है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने क्लीन चिट देने का काम किया। आज तरह तरह के बातों को बदला जा रहा है। इससे ये पूरी तरह स्पष्ट है कि इस पुल में बड़ा घोटाला है और बड़ी मिलीभगत है। मैं तो ये सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि इसमें विभागीय मंत्री, अधिकारी से लेकर के ठेकेदार, ये तीनों का मिलीभगत है। क्योंकि जिस तरह से काम हुआ है, शिकायत होने के बावजूद भी उसे पूरा प्रश्रय दिया गया, पूरा फंडिंग किया गया। इससे स्पष्ट है कि इस पुल में मोटी उगाही हुई है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका जांच सीबीआई से हो। इसके नीचे कोई जांच से ये क्लियर नहीं होगा। क्योंकि जो भी लोग जांच करेंगे, जिस तरह से सरकार का निर्देश आ रहा है कि अधिकारी जांच करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये कहीं से ठीक नहीं होगा। क्योंकि आप दे रहे हैं, दूध को दे रहे हैं बिल्ली को जांच करने के लिए। दूध को बिल्ली क्या जांच करेगी, ये दुनिया जानती है। तो वही स्थिति है। निश्चित रूप से सीबीआई जांच होनी चाहिए और जांच ये भी होनी चाहिए कि एक ही कंपनी, सिंगला कंपनी, जो मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार का चहेता कंपनी बना हुआ है। 2005 से, जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अभी तक मुझे लगता है कि सैकड़ों पुल बिहार में बनाया है। और जितना भी पुल बना है, सभी पुल में कुछ न कुछ डिफेक्टिव है। सबसे पहला पुल कोसी कमिश्नरी में बलुहा नदी पे बनाने का काम किया, उस पुल में भी डिफेक्टिव है। मैं उस समय भी बोला था, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उस पुल पे आप 50 की स्पीड में नहीं चल सकते, हर पाया उसका धंसा हुआ है। अभी यहाँ मोकामा का पुल बन रहा है, 2014 में काम स्टार्ट किया। अभी लगभग 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन आधा भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। 3 बार टाइम एक्सटेंशन दिया गया। आखिर कौन सी बात है सिंगला कंपनी में, जो काम भी खराब करता है, समय पर काम भी पूरा नहीं करता है, फिर भी आप उसी को काम देते हैं? तो निश्चित रूप से ये जांच का विषय है कि ये कहाँ कहाँ पैसा पहुँचाता है, किस अधिकारी को देता है, किस नेता को देता है। ये सीबीआई ही जांच कर सकती है, दूसरा एजेंसी कोई जांच नहीं कर सकती। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, बीजेपी करे, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं सीबीआई इंजीनियर है क्या? सीबीआई हर कुछ है। तेजस्वी को ये नहीं पता है, जो 7वां पास होगा उसको क्या पता कि सीबीआई इंजीनियर है कि नहीं इंजीनियर। उनको खुद पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। पूरे बिहार को डुबोने में लगे हुए, पूरे बिहार में जंगल राज व्याप्त हो गया है। जब से महागठबंधन की सरकार आई है, तब से पूरा बिहार डूबते जा रहा है। पूरा बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार का सरेआम घटना हो गया है। अब तो ये बड़ा स्कीम आया, जो जिसमें चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला वाला आया था स्कीम, उससे बड़ा घोटाला सामने आया है। पुल घोटाला, फंडिंग घोटाला है, एस्टीमेट घोटाला कहीं न कहीं है। ये तमाम चीज़ों को जांचने की आवश्यकता है। जब सीबीआई जांच करेगी तो हर कुछ क्लियर हो गया, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा कि सीबीआई इंजीनियर है कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा। एक्सटेंशन की बात जो कही जा रही है, इस पुल को लेकर 2014 में शुरुआत हुई, 16 में काम शुरू हुआ, 20, 21, 22, 23 बढ़ता ही गया। एक्सटेंशन के पीछे का सच क्या है, क्यों बढ़ जाती है? ऐसा एक पुल नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर दूसरा पुल भी बताया, तीसरा पुल भी बताया। सिर्फ एक्सटेंशन ही नहीं हो रहा है, आप इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो पुल 1000 करोड़ का था, वो पुल हो जाता है 1200 करोड़, 1500 करोड़। ऐसी कौन सी बात है कि आप 1000 में टेंडर देते हैं और 3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर उसको बढ़ा के 2000 कर देते हैं, 3000 कर देते हैं? कौन सा सिस्टम है? हर चीज़ का जांच जरूरी है बिहार में कि किस तरह से एस्टीमेट घोटाला होता है, किस तरह से टेंडर अलॉट किया जाता है ठेकेदारों को, और फिर समय से पहले उसको बढ़ोतरी की जाती है। उसमें आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आती है कि आप बढ़ा देते हैं, सीधा 2 गुना कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं? ये सारा पैसा कहाँ जाता है? इसकी जांच आवश्यक है, इसकी जांच होनी जरूरी है। अब तेजस्वी ये कह रहे हैं कि इस पूरे पुल को तोड़कर नया से स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। 600 करोड़ का पुल, आपको क्या लगता है कहाँ तक जाकर रुकेगा, कितना फंड होगा? देखिए, ये पुल को आप जितनी बार तोड़े, जितनी बार बनाए, हमको उससे मतलब नहीं। मतलब हम लोगों को इस चीज़ से है कि जो जनता की गाढ़ी कमाई, जिसको आपने लूटने का काम किया ठेकेदार के माध्यम से, उसी पैसे में वो पुल का निर्माण ठेकेदार करे। अन्यथा सारा का सारा पैसा जितना अभी तक आपने ठेकेदार को दिया, सारा पैसा रिकवरी करे, तब जाकर के हम लोग मानेंगे कि हाँ कुछ काम हो रहा है। और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं,
उसकी भी पहचान करे, दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई करे, जो लोग पैसा खाए हैं सबों पे कार्रवाई हो और पैसा भी रिकवरी हो, तब हम लोग माने। पूरे देश में 34 प्रोजेक्ट सिंगला के चल रहे हैं। अकेले बिहार ऐसा राज्य है बबलू जी जहां सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है, 7 प्रोजेक्ट है। इसके पीछे क्या लग रहा है, कोई बड़ी लॉबी काम कर रही है? मैं तो पहले ही बताया कि 2005 से जब मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार जी, तब से लेकर के अभी तक दर्जनों प्रोजेक्ट उसी को मिल रहा है। और टेंडर में जब उनका रेट हाई रहता है, फिर भी बिलो वाले को छांट दिया जाता है। जो एल&टी कंपनी डाली है टेंडर, कई कंपनी डाली है, कई कंपनियों के टेंडर को छांट दिया जाता है, सबको छांट करके इनको अलॉट किया जाता है। और जब से इनको काम मिला है, कभी भी ये समय पर काम नहीं करते हैं, फिर भी इनको लगातार टाइम एक्सटेंशन देता है, कोई फाइन नहीं होता है, कोई पैसा इनका नहीं कटता है। और जितना में काम मिलता है, हर काम के एस्टीमेट को 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना पैसा वसूला जाता है। यही स्थिति बिहार की है। इससे बड़ा स्कीम आज तक बिहार में नहीं हुआ था। सारे सिंगला के पुल का जांच हो जाए, कितना कितना पैसा उठा है, कैसा कैसा काम हुआ है, ये पता चलेगा कि देश का सबसे बड़ा घोटाला है। कौन अधिकारी, कौन नेता जिसका हाथ सिंगला के ऊपर है? ये सब जांच का विषय। कौन कौन नेता है, कौन कौन अधिकारी, ये तो जांच करे, हम लोग क्यों बोले। सबको पता है, जनता को पता है कौन कौन इन्वॉल्व है। ये जांच हो, जांच से हर कुछ पता चल जाएगा, जनता के सामने हर कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन नेता पैसा खा रहे हैं, कौन अधिकारी पैसा खा रहे हैं, कौन ठेकेदार पैसा खा रहे हैं, सब स्पष्ट हो जाएगा। एक सवाल और, विपक्ष एकता को कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार जोड़ने की, कैंसिल मीटिंग थी 12 तारीख को जो कैंसिल हो गई, बड़ा झटका नीतीश कुमार को। देखिए, ये बार बार कैंसिल हो गए, इसलिए जो विपक्ष का हालात है, विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं उतने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। जब उतने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं तो कहीं से संभव ही नहीं है कि एक जगह बैठे। नीतीश कुमार जी बेचैन है कि हमको प्रधानमंत्री बना दे। भैया, आप एक बार भी मुख्यमंत्री अपने दम पर नहीं बने हो, आप प्रधानमंत्री का सपना देखते हो, बिहार को पूरे विनाश के कगार पर पहुंचा दिए हो, अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो। मुझे लगता है कि देश को भी विनाश के कगार पर पहुंचाने के लिए तैयार है। जिनके पास अपना एक भी सांसद नहीं है, 0 सांसद है, आरजेडी जिनके पास 0 सांसद है, वो कहता है हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, 303 सांसद वाले पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। तो इससे बड़ा हास्यास्पद बयान और कुछ नहीं हो सकता है। पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि ये लोग बंदर बांट में लगे हुए हैं। 100 सियार मिल करके भी शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शेर दहाड़ते रहेगा और हिंदुस्तान पुकार रहा, नरेंद्र मोदी फिर से एक बार